सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मेष राशि के बारे में आज बात करेंगे। शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी और किस स्थिति में यह शनि आपके लिए अच्छा रह सकता है और विवाह का योग शनि से कब बन सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मूल बात तो यही है कि शनि की साढ़े साती कब समाप्त होगी। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि साढ़े साती देखी कैसे जाती है और साढ़े साती का मतलब क्या होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको। जो 12 राशियां हैं उनका क्रम तो आपको पता होगा ही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये क्रम है 12 राशियों का। जैसे एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन ही आता है, उसी प्रकार मेष के बाद वृषभ आएगी, वृषभ के बाद मिथुन आएगी और यही क्रम चलेगा मीन तक। और मीन के बाद वापस मेष राशि आ जाएगी। तो जैसे आप घड़ी को देखते हैं, 12 के बाद वापस एक, फिर दो, तो इस क्रम में राशियां चलती है। सीधी सी बात है, 12 राशियां हैं। अब शनि एक राशि पर लगभग 30 महीने रहता है। एक राशि पर जब भी आएगा, उस राशि पर, हालांकि वक्री भी होता है, मार्गी अवस्था में भी होता है, उस स्थिति को भी यहाँ पर मैं समझाऊंगा। आप बारीकी से समझ पाएंगे यदि उसे नोट कर लेंगे तो सीधी सी बात यही है कि शनि एक राशि पर 30 महीने रहता है, लगभग 2.5 साल। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एक राशि पर ही 7.5 साल रहेगा। लेकिन साढ़े साती क्यों कहा गया है कि आपकी मेष राशि है और मेष राशि से पहले कौन सी राशि पड़ती है? मीन। और मेष राशि के बाद कौन सी राशि पड़ती है? वृषभ। और मेष राशि तो है ही। तो शनि जब मीन राशि पर रहेगा, मेष राशि पर रहेगा और वृषभ राशि पर रहेगा, तब तक 7.5 साल की साढ़े साती मेष राशि वालों को चलेगी। अब बहुत सी बार इस साढ़े साती को बहुत बुरा बता दिया जाता है, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जिस दिन शनि मेष राशि पर प्रवेश करेगा, उसी दिन से जिस दिन शनि जो है मीन राशि पर प्रवेश करेगा, उसी दिन से शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। तो मीन राशि पर जैसे ही शनि आएगा, गोचर शुरू करेगा, मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी। 2.5 साल मीन पर रहेगा, फिर 2.5 साल मेष राशि पर रहेगा। जैसे ही मेष पर आएगा, 2.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 5 साल और चलेगी साढ़े साती। फिर 2.5 साल मेष राशि पर रहेगा, मेष राशि से उतरते ही फिर शनि वृषभ पर जाएगा, तो फिर अंत में 2.5 साल और बाकी बचेंगे। और जिस दिन मिथुन राशि पर शनि चला जाएगा, गोचर शुरू करेगा, उस दिन मेष राशि वालों की शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मीन, मेष और वृषभ पर जब जब भी शनि का प्रभाव रहेगा, मीन पर जैसे ही आएगा, साढ़े साती शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि साढ़े साती को बहुत सी बार बुरा बता दिया जाता है और इससे उस राशि वाले व्यक्ति घबरा जाते हैं। जैसे मेष राशि पर अभी शनि की साढ़े साती चल रही है, तो मेष राशि वाले जब भी पंडित जी के पास जाएंगे, मान लीजिए किसी ने बुरा बता दिया, तो व्यक्ति डर भी जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। देखिए, शनि का संबंध किससे है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे इस विषय को समझेंगे कि साढ़े साती कब से कब तक रहेगी, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि शनि जो है वह बुरा ग्रह बिल्कुल नहीं है। शनि के प्रभाव कभी भी बुरे नहीं हो सकते हैं। अब एक बात और है कि शनि लग्न पर भी निर्भर करता है कि आपकी किस लग्न की कुंडली है, उसमें शनि की स्थितियां अलग होती है। वो दशा के माध्यम से देखते हैं। साढ़े साती में क्या देखा जाता है? साढ़े साती में गोचर की स्थितियां देखी जाती है। वर्तमान में शनि की स्थिति क्या है, उसके फलों को देखा जाता है। अब शनि की साढ़े साती शुरू तो हो गई। अब शनि का संबंध किससे है? देखिए, जो व्यक्ति सन्यासी है, जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति हर एक बारीक वस्तु को और उसकी जानकारी को ध्यान में रखता है, जो तत्ववेता है, जो बीज को जानता है, अर्थात जो हमारे वेदों में लिखा है कि बीज
बारीकी, हर एक बारीकी को आसानी से समझ सकता है, उसका शनि बड़ा प्रबल होता है। बड़े बड़े संत महापुरुष, उनके शनि अच्छे होते हैं, तभी जाकर वे महापुरुष और संत बनते हैं। और जो व्यक्ति न्याय प्रिय है, जो व्यक्ति अनुशासित है, अनुशासन में रहने वाला है, जैसे बहुत सी बार देखते हैं कि क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर, एक बच्चा तो अनुशासन में बैठा हुआ है और एक बच्चा ऐसा है जो बहुत धमाल कर रहा है, तो वहाँ शनि की स्थिति इससे देखी जाती है। और शनि जो है कर्म प्रधान है। मुख्य बात यही है कि जो व्यक्ति काम करता है, मेहनत करता है, चाहे मजदूर हो, चाहे बहुत बड़ा उद्योगपति हो, वो भी दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अच्छा प्रयास करके अपना नाम भी, ख्याति भी बढ़ाता है। तो यह स्थिति भी शनि से देखी जाती है। और शनि जो है वह लगाम लगाने का काम करता है। किन चीज़ों पर? बुराइयों पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकीन है तो उस पर लगाम लगाने का काम शनि करता है। कोई व्यक्ति बहुत बुरे आचरण का है, उस पर लगाम लगाने का काम भी शनि करता है। अगर शनि कुंडली में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी स्थितियां रहती है, यह बात आप मानकर चलिए। तो जो व्यक्ति बड़ा व्यवस्थित है, अच्छे काम करता है, अच्छी मेहनत करता है, लगन के साथ काम करता है और धैर्य से हर बात को सुनता है और बुराइयों से दूर रहता है और ईमानदारी के साथ काम करता है, न्यायप्रिय है, क्योंकि इसमें न्यायाधीश, बड़े बड़े जो न्यायाधीश है वे भी शनि से प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े राजनेता हैं जो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, समाज के कल्याण में विशेष योगदान दे रहे हैं, वे भी शनि से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े एनजीओ जो चलते हैं, जो समाज कल्याण का काम करते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो नेशनल हाईवे बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूरों को साथ में लेकर काम करते हैं, वे भी शनि से प्रभावित हैं। चमड़े का काम है, लोहे का काम है, स्टील का काम है, बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक का काम है, बहुत सारी चीज़ें शनि से देखी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो व्यक्ति व्यवस्थित है, जिसकी दिनचर्या अच्छी है, उसका कुंडली में शनि बहुत अच्छा होगा। और जो व्यवस्थित नहीं है, कहीं न कहीं शनि उसका कमजोर स्थिति में है, तो सारी चीज़ें उल्टी हो सकती है। अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी राशि है, आपको शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, आज जैसे मेष राशि की बात कर रहे हैं, तो यदि आप व्यवस्थित हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, धर्म में भी रुचि है, बड़े बड़े सन्यासी जो होते हैं उनका शनि अच्छा होगा तभी तो सन्यासी बन पाएगा, धर्म से जुड़ पाएगा, शास्त्रों को जान पाएगा और तत्व को जान पाएगा, तत्ववेता, बीज को जान पाएगा। देखिए, एक तो पेड़ होता है, एक बीज होता है, तो बीज अर्थात बारीकी को समझने वाला व्यक्ति शनि से जुड़ा हुआ होगा। तो शनि जिसका अच्छा होगा वह व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छा होगा। और शनि जिसका मान लीजिए कुंडली में कहीं न कहीं किसी खराब ग्रह के साथ बैठ गया, खराब स्थिति में आ गया, तो वे सारी स्थितियां फिर खराब हो जाती है। और अब इसको अगर हम ध्यान से समझें कि अगर आपको 7.5 चल रही है तो आपको क्या करना है? अच्छे काम करने हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ने हैं, अच्छी मेहनत करनी है, तो आपका शनि, अगर ये सारे काम आप कर रहे हैं तो आपका शनि बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर ये मानकर चलिए कि 7.5 का प्रभाव आपकी कुंडली अनुसार, राशि अनुसार फिर ठीक नहीं चल रहा है। शनि के जो प्रभाव अच्छे होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं, आप उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो ये बात तो मानकर चलिए कि शनि जो है वह कभी भी बुरे फल नहीं देता है, ये बात मानकर चलिए। और अगर 7.5 में कोई नुकसान हो भी रहा है तो वहाँ आपको जन्मपत्री भी देखनी पड़ेगी, जन्मपत्री में शनि की स्थिति क्या है और वर्तमान में आपको दशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, उसको भी देखना पड़ेगा। हाँ, राशि पर फल जरूर मिलते हैं, जैसे कि शुरुआत के 2.5 साल मैं आपको बता दूं शनि की 7.5 कब तक चलेगी। सबसे पहला जो टुकड़ा है, मैं बारीकी से इसको आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, आप लिख लीजिए।
देखिए, सबसे पहले मीन राशि पर रहेगा 2.5 साल लगभग, लेकिन 2 टुकड़ों में रहेगा, वक्री और मार्गी अवस्था में। तो 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती शुरू हुई है, ये बात लिख लीजिए। पहला टुकड़ा चलेगा 2 जून 2027 तक, फिर वापस 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 मीन राशि पर वक्री चलेगा, यह अवस्था रहेगी। तो मीन राशि पर इन 2 समयों में चलेगा। फिर आएगा मेष राशि पर 2 जून 2027 से लेकर पहला टुकड़ा 2 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 मेष राशि पर रहेगा। और क्योंकि ये वक्री मार्गी होता है, इसलिए यह ऐसी स्थिति आती है। ये तारीखें जो आगे पीछे आ रही, इसका कारण यही है। तो 2 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027, फिर उसके बाद 23 फरवरी 2028 से 8 अगस्त 2029, ये 2 जो टुकड़े हैं, इसमें मेष राशि पर शनि रहेगा और इस समय विवाह के योग जरूर बनेंगे। हाँ, जब मेष राशि पर शनि रहेगा तो मेष राशि पर कहा गया है कि शनि यहाँ पर अच्छे फल नहीं देता है। तो आपकी राशि पर जब शनि आएगा उस समय आपको शरीर, स्वास्थ्य, वाहन चलाना, इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा आचरण पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन विवाह के योग, जैसे मान लीजिए बहुत से बच्चे जिनकी उम्र अभी कम है, अभी विवाह का विचार नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि 1-2 साल बाद सोचेंगे, तो जब मेष राशि पर शनि रहेगा उस समय विवाह के योग बनने की संभावना विशेष बनेगी। क्योंकि आपकी राशि पर आएगा तो आपकी राशि से सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी और वहाँ राशि पर, मेष राशि पर तो शनि नीच का कहा गया है, लेकिन जहाँ देखेगा, दृष्टि डालेगा, वहाँ उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो उसके लाभ जरूर मिलते हैं। फिर तीसरा टुकड़ा वृषभ राशि पर 2.5 साल और रहेगा। तो वृषभ राशि पर कब कब रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको पूरी स्थिति बता दूंगा कि मोटा मोटा किस तारीख से लेकर किस तारीख तक शनि की साढ़े साती चलेगी। वैसे तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। वृषभ राशि पर शनि चलेगा तब भी साढ़े साती मेष राशि को रहेगी। 8 अगस्त 2029 से लेकर 5 अक्टूबर 2029 तक चलेगा पहला टुकड़ा। ये लगभग 1 महीने और 27 दिन का होगा। फिर उसके बाद रेगुलर जो है 17 अप्रैल 2030 से लेकर 30 मई 2032 तक शनि जो रहेगा वह वृषभ राशि पर रहेगा। तो दूसरा टुकड़ा भी आपने देख लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि 29 मार्च 2025 से लेकर 30 मई 2032 तक शनि की साढ़े साती चलेगी। तो 3 आवृत्तियां होती है। वैसे तो अगर जीवन व्यक्ति का बहुत लंबा है तो 3 बार साढ़े साती आती है, ऐसा कहा जाता है। और उम्र कम है तो फिर 1-2 बार मुश्किल से आई, और कम है तो बहुत कम स्थिति बनती है। एक बार भी आ गई तो बड़ी बात है। तो ये जो वापस आवृत्ति है ये 30 साल में बनती है, बल्कि यूँ मानकर चलें कि 27.5 साल बाद बनती है। या और इसको बारीकी से देखें तो मीन राशि पर कब आएगा, जब उतरेगा, जिस दिन उतरेगा वृषभ राशि को, वृषभ राशि से उसके बाद राशियां कौन कौन सी बची, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, 9 राशियां बची। अब 9 को 2.5 से गुणा कर लीजिए आप। उतने साल बाद वापस जिस दिन उतरेगा उसके बाद लगेगा, वहां से गिनेंगे तो 30 साल पूरे लगेंगे। मीन राशि पर जब शुरू होगा वहां से गिनेंगे तो 30 साल पूरे लगेंगे। लेकिन जिस दिन साढ़े साती उतरेगी 30 मई 2032 को, उसके बाद फिर वह 9 राशियों पर भ्रमण करेगा, उसके बाद ही साढ़े साती लगेगी। उस नियम को अगर देखें तो 9 × 2.5 कर लीजिए तो आपके पास स्थितियां आ जाएगी 4, 4, 8 और 9। इसका मतलब 22.5 साल बाद वापस साढ़े साती लगेगी। जिस दिन समाप्त होगी साढ़े साती उसके बाद वापस 22.5 साल बाद लगभग साढ़े साती आपको लगेगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि साढ़े साती में शनि कैसे फल दे रहा है ये तो आप ही समझ सकते हैं। लेकिन यह शनि की साढ़े साती जब भी किसी व्यक्ति को लगती है उस समय व्यक्ति को एक्टिव करती है। कुछ काम भी उसके सामने आते हैं, कुछ नए नए उद्योग या नया नया कोई व्यापार, नौकरी, इस प्रकार की स्थितियां बनती जरूर है। लेकिन यदि वह नहीं कर रहा है तो आप यह देखें कि फिर आपकी कुंडली में कोई न कोई और ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो आपको काम करने ही नहीं दे रहा, आलसी बना रहा है। या फिर आप कोई न कोई गलत काम कर रहे हैं, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी हैं
वे भी जब साढ़े साथी में ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तो फंसते हैं, फिर पूरे काम करके फंस जाते हैं, किसी न किसी प्रकार का उनके ऊपर एलिगेशन लग जाता है और फिर वह लंबे समय तक चलता है। बहुत सी बार देखा गया कि जेल तक की यात्रा भी हो जाती है। तो इसके पीछे कारण यही है, ज्योतिष को आधार माने तो, कि अगर आप सही ढंग से चल रहे हैं साढ़े साथी के पीरियड में, और अगर आप बिल्कुल इस चीज़ को भूल जाते हैं और हवा हवा में चलते रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो जितना भी गलत काम करना है कर रहा हूँ, तो फिर एक दिन वह व्यक्ति ऐसा फंसता है कि वह उससे फिर बाहर नहीं निकल पाता है और समाज में मान सम्मान भी खत्म हो जाता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं लोग, उनको परेशानियाँ आती है। क्यों आती है? कि शनि की साढ़े साथी आ गई। अब आ गई तो परेशानी क्यों आ रही? आपने कोई न कोई गलत काम किया है या जल्दबाजी में कोई काम किया है, उसका नुकसान आपको भोगना पड़ता है। तो ईमानदारी से रहेंगे, उपाय यही है कि आप ईमानदारी से रहें और गरीबों की सेवा करें। कोई दुखी व्यक्ति है उसको भोजन कराएं, विशेषकर अपंग व्यक्ति है उनकी सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, उससे भी लाभ मिलता है। तो वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।